नार काटते हैं, नार काट के वो बच्चों की जो अंदर की गंदगी है हाथ से निकालते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, तब तो नहीं गंदगी लग जाती। हम लोग के घर में अगर सुंदर लड़कियां दिख जाए तो वो एक निगाह से देखते थे और वो सोचते थे कब हम इनको उठा ले जाएं और कब हम लोग के साथ गलत करें। मगर हम लोग ऐसे कीड़े मकोड़े की जिंदगी जिएंगे और हमें लग रहा है हम जीते रहेंगे और ऐसे में मर जाएंगे, चले जाएंगे। बहरी सरकार है, आवाम की आवाज़ इनके कानों तक नहीं पहुंचती है। रोज़गार तो किसी को देने वाले नहीं है, पढ़े लिखे बेरोज़गार है, पीजी स्टूडेंट से आजकल ड्रग्स कर रहे हैं। ये दलित और माइनॉरिटी की बात नहीं है, ये एंटी पीपल सरकार है। किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को पहनने को कपड़ा नहीं मिल रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो किसी को सर के ऊपर छत नहीं रह गया है। नार काटने का काम होता है, डाई जिसको बोलते हैं। और हम लोग के साथ में ऐसा हुआ है कि जैसे खाना बना के कि कोई खाना खा रहा है तो अगर बगल में बैठ जाए, हम लोग अगर पलंग पे बैठ भी जाएं या छू ले पलंग उनकी, तो वो बोलते थे पलंग मेरी मत छू, हम खाना खा रहे हैं। हम लोग नार काटते हैं, नार काट के वो बच्चों की जो अंदर की गंदगी है हाथ से निकालते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, तब तो नहीं गंदगी लग जाती है। अगर हम उनके बिस्तर छू लें तब गंदगी लग जाती है। अगर हम लोग खटिया पे बैठ जाए, हमारा गांव एक है यहाँ पे, वहाँ पे ज़्यादातर ठाकुर लोग रहते हैं, वहाँ पे ठाकुर लोग रहते हैं। अगर वहाँ पे सुंदर, हम लोग के घर में अगर सुंदर लड़कियाँ दिख जाए तो वो एक निगाह से देखते थे और वो सोचते थे कब हम इनको उठा ले जाएं और कब हम लोग के साथ गलत करें। तो हम अम्मा से कहते अम्मा हम सुंदर नहीं है, हम बहुत अच्छा है, हम कम से कम काले हैं, हम तो बचे हुए हैं। हम हमेशा यही अंदर रखते थे कि अम्मा सुंदर नहीं है, मगर अच्छे हैं। तो अम्मा बोलती थी हाँ बेटा यही है, हम लोग की समझ लो हम लोग दलित में नहीं जन्मे हैं, मगर हम लोग ऐसे कीड़े मकोड़े की जिंदगी जिएंगे और हमें लग रहा है हम जीते रहेंगे और ऐसे में मर जाएंगे, चले जाएंगे। तो हम लोग लखनऊ आए। जब लखनऊ में हम लोग यहाँ भी हम लोग के साथ यही होता था, वहाँ पे तो पलंग पे भी अगर बैठ जाओ तो ठाकुर निकले तो वहाँ से खड़े हो जाओ एकदम से, अरे कौन आ रहे हैं, अरे ठाकुर के इतना छोटा सा बच्चा भी निकल रहा है, अरे ठाकुर लोग निकल रहे हैं, बिटिया उठ के खड़े हो जाओ। अम्मा क्यों खड़े हो जाएं, कहते बिटिया तुम लोग खड़े हो जाओ, नहीं तो वो लोग हम लोग से पता नहीं क्या क्या कहेंगे और कहो मार पीट भी कर लें। और लखनऊ में फिर आए, लखनऊ में भी काम करने लगे। काम करने के बाद में फिर यहीं पे हमारी हम लोग बहुत सारी दलित महिलाएं हैं और बड़ी सारी हम काम करते भी हैं। और हमारे सबसे मेन है, हम जब से इस एडवा में जुड़ गए, हमारी एक वो हैं वो रूप रानी दीदी हमारी जुड़ी थी, उन्होंने कहा बिटिया तुम हमारे साथ जुड़ो, तुमको बहुत हिम्मत मिलेगी। और सही में दीदी जब से हम एडवा में जुड़ गए हैं तब से हमें बहुत हिम्मत मिली। जो हमको बुलाते थे ना, कहते थे वो बसकोर की बिटिया यहाँ आओ, तो आज हमको दीदी कहते हैं, हमको बुलाते हैं तो दीदी जरा हमारा ये काम करवा दो, तो हमारा गर्व से चौड़ा हो जाता है, गर्वशीला। तो ये लगता कि अब हमको असली ज़िंदगी जीने को मिल रही है, अब हम अपनी ज़िंदगी से जिए और आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए जब से हम एडवा में आए हैं तब से हमें बहुत ज़्यादा जीने की राह मिली और आगे चल के हमको लग रहा है हम और ज़्यादा से ज़्यादा और काम करेंगे और अपनी दलित महिलाओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। और ये जो कह रहे हैं मोदी जी ना, सबका साथ सबका विकास, तो हम लोग का विकास तो कभी नहीं, हमें लग रहा ना होगा ना हो रहा है। तो जब सबका साथ नहीं, इनका विकास कर दिया जाए, इनको हटाए के एकदम फेंक दिया जाए, तभी तक हमारी महिलाओं का भी विकास होगा, हमारी दलितों का भी विकास होगा और सबका विकास होगा।
यही हमारी मांग है कि इनको निकाल के एकदम फेंक दिया जाए। मोदी मोदी क्या मोदी हैं, एकदम जब से मोदी आए हैं तब से हम लोग का ना खाना पीना हराम हो गया। दलित वाले फिर हम लोग को ही परेशान करने लगे, औरतें भी परेशान हो जाती। कहते हैं हमारी बेटियां पढ़ाओ और बढ़ाओ, क्या कहते हैं, मगर ना हमारी बेटियां पढ़ रही हैं ना बढ़ रही। जब से ये आए हैं इस बार तो हमें लग रहा है लड़कियों की इतनी रेप केस आ रहे हैं, इतने रेप केस आ रहे हैं कि हद से ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि 2019 में जम्मू कश्मीर से के साथ क्या गुजरा है, इससे आप सारे, मुझे लगता है सारे वाकिफ है। ये पहली बार हमने जो बीजेपी की सरकार आई है 2014 से, सारे हिंदुस्तान में जो जिस तरह के हालात बने हुए हैं, हमारा कश्मीर भी कुछ उससे छूटा नहीं है। जैसे 2019 में अमरनाथ यात्रा चल रही थी अगस्त में, तो लेबर्स, यहाँ के लेबर्स, सारे स्टेट्स के लेबर्स जम्मू कश्मीर में काम करते हैं, पेट भरने के लिए आते हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए आते हैं। एकदम से वहाँ अनाउंस कर दिया गया रातों रात कि सारे भाग जाओ, कश्मीर छोड़ के सारे निकल जाओ कश्मीर से। हमें कश्मीरियों को पता नहीं था क्या होने वाला है, बिल्कुल कोई वाकफियत नहीं थी क्या हो रहा है। एकदम से जब सुबह उठे हम लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे दरवाजों पर आर्मी, बीएसएफ, जो भी फौज था हिंदुस्तान का, हमारे बिल्कुल आंगन में खड़े थे, कोई बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। ये सिलसिला हमें 4 महीने तक रहा। और हमारे जो वहाँ पॉलिटिकल लीडर्स है, चाहे वहाँ लोकल एनसी है, पीडीपी है, कांग्रेस है, और खासकर हमारे कामरेड तारिक अमीन साहब है, उनको भी हरासा किया गया। वो बीमार थे, उनको डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया। तो वो सिचुएशन रही। बहरहाल इसमें मैं जाना नहीं चाहती हूँ। 4 महीने तक हमने कोई कर्फ्यू रहा, स्कूल बंद रहे, ट्रांसपोर्ट बंद रहा, हॉस्पिटल बंद रहे, बिल्कुल अंदर रहे 4 महीने। ये सिचुएशन थी जो सेंट्रल सरकार है, बीजेपी सरकार, उनकी बदौलत से ये हाल था। और आज का हाल मैं बयान करूंगी। जैसे सारे हिंदुस्तान में शोषण हो रहा है, चाहे दलित हो, माइनॉरिटी हो, मुझे लगता है एंटी पीपल है। यहाँ मैं दलित और मुस्लिम की बात नहीं करूंगी, हर एक के साथ जुल्म हो रहा है। जैसे यहाँ बिल्किस बानो का केस हुआ था गुजरात में, वैसा ही हमारे जम्मू कश्मीर में एक बकरवाल लड़की थी, गुज्जर है, उनको बकरवाल बोलते अपने लैंग्वेज में। आसफा नाम की 8 साल की लड़की थी, उसको किडनैप किया गया, उसके साथ रेप किया गया, फिर उसको छोटे छोटे पीसों में उसको मतलब रफा दफा कर लिया। और उसमें मुलवस कौन थे? बीजेपी के जो गुंडे हैं, बीजेपी का आदमी है। उस टाइम वहाँ उनको एफआईआर काटा गया, क्योंकि वहाँ की पब्लिक ने, चाहे कश्मीर के, जम्मू के, सारे इकट्ठे हो गए, चाहे मुस्लिम चाहे हिंदू थे, सारे इकट्ठे हो गए इस चीज़ को लेकर कि ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी छोटी लड़की 8 साल की लड़की के साथ ऐसा नाजेबा हरकत हो। लेकिन गवर्नमेंट भी उस टाइम हरकत में आ गई है। एडमिनिस्ट्रेशन थी, गवर्नमेंट नहीं थी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो हरकत में आ गई है। उन्होंने क्या किया, उनको अरेस्ट किया गया। 3 बंदे थे, वो बीजेपी के अपने बंदे थे, वो उनको रखा 10 दिन तक, उनको बंद रखा। जब लोग शांत हो गए, तसल्ली हो गई, शायद इनको अब कुछ पनिशमेंट दे देंगे, शायद इनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि छोटी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार किया है, 8 साल की बच्ची थी। लेकिन 10 दिन के बाद उनको बिला जमानत उनको छोड़ दिया गया, बिना कोई मतलब सजा के, बिल्कुल आज घूम रहे हैं। और यही हाल पिछले साल हुआ दोबारा कश्मीर में, डिस्ट्रिक्ट बड़गांव में, सोईबुग उसका नाम, मुझे लगता है आप लोगों ने भी पेपर में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा, सोईबुग नाम है गाँव का। वहाँ जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, मेंबर है, उसने क्या किया, वहाँ वो काम करता था, लेबर का काम है, तो कश्मीरी था, बाहर का नहीं था, लेकिन इनका ही अपना ही बंदा था। उसने क्या किया, किसी के घर जाता था, ऐसे उनके घर में काम लगा था किचन का, वो मार्बल की मशीन से उनकी लड़की के साथ पता नहीं क्या उसके साथ आपस में अनबन थी, क्या था, उसको किडनैप किया गया। उसके पास जो वो मार्बल काटने की जो मशीन थी,
उस लड़की को, वो 23-24 ईयर की लड़की थी, पीजी स्टूडेंट थी, वो उसको छोटे छोटे पीसों में काटा गया, बोरी में रख के बाद में खुद ही पुलिस थाने में FIR काटने गया कि ऐसे लड़की गायब है। उसको उस पूछताछ के बाद पता चला कि उसी ने कहा, और वो भी बीजेपी का ही बंदा था। और हमने एडवाने जो हमारी टीम है वहाँ पर जम्मू कश्मीर, हम उसमें गए, वहाँ गए हैं, हमने भी बहुत ज़्यादा उसमें किया था। लेकिन आप लोगों को पता है जहाँ बीजेपी हो वहाँ कम ही सुनाई देता है, ये बहरी सरकार है, आवाम की आवाज़ इनके कानों तक नहीं पहुँचती है। तो बाकी जो हालात है हमारे कश्मीर में आजकल, ये आप हैरान हो जाएंगे सुनने में। जैसे पंजाब में हुआ था 1984 में, जब हालात ख़राब हुए थे, वहाँ भी ड्रग्स का वहाँ माहौल बना था, पंजाब भी बिगड़ गया था सारा। वहाँ के जो यूथ्स थे उन बेचारों को दूसरी उसमें लगाया था। इसी तरह की सिचुएशन हमारे कश्मीर में आजकल है। जो हमारे यूथ्स है, क्योंकि नौकरी तो किसी को देने वाले नहीं है, रोज़गार तो किसी को देने वाले नहीं है, पढ़े लिखे बेरोज़गार है, पीजी स्टूडेंट्स है, आजकल ड्रग्स कर रहे हैं। अभी सर्वे हुआ है, पता नहीं 10 लाख से ऊपर हमारे जो कश्मीरी नौजवान हैं वो ड्रग्स कर रहे हैं। और लड़के ही नहीं, लड़कियां ही कर रही है, लड़कियां भी कर रही है ड्रग्स, पढ़ी लिखी लड़कियां, कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ड्रग्स में लगी। क्यों ऐसा माहौल बनाया है वहां कश्मीर में? लोग जहर खाने को आ गए हैं। हमारा कोई, हम बोल भी नहीं सकते। जैसे मैं आंगनवाड़ी में काम करती हूँ, हमारा इस बार हमें HR पॉलिसी वहाँ पता नहीं क्या ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है। सारे स्टेट में, सारे कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी अप्लाई है, लेकिन वहाँ तो पहली रिलैक्सेशन एज है 65 है, 65 के बाद रिटायर करते हैं, उसको बाज़ाब्ता उसको ग्रेजुएटी देते हैं। लेकिन ये बीजेपी की सरकार है, इतनी पॉलिसियाँ अपना रही है, बिना कुछ मुआवजा ही रिटायर कर रही है एक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को। 40 साल उसने सर्विस दे के बिल्कुल कुछ, ये है सरकार की पॉलिसियाँ। बाकी आप लोगों को ये दलित और माइनॉरिटी की बात नहीं है, ये एंटी पीपल सरकार है। आगे हमें क्या करना है, मुझे लगता है अगर हम लोग जाग जाएंगे, हमारी रिप्रेजेंटेशन है हर स्टेट से है, मुझे लगता है हर डिस्ट्रिक्ट से है। अगर हम यही बातें जो हमने यहाँ कही है, हमने यहाँ सीखी है, अगर यही बातें हैं अपने इलाके में ले जाएंगे, मुझे लगता है ये सरकार की खैर नहीं। दोबारा सरकार जो भी आएगी, कम से कम बीजेपी की सरकार, RSS की सरकार नहीं आएगी। तब जाके ये उम्मीद मत रखो अगर दोबारा ये सरकार आएगी सभी लोगों ने जहर खाना है, किसी को जीना नहीं है। क्योंकि जब आज की हालत है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को पहनने को कपड़ा नहीं मिल रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो किसी को सर के ऊपर छत नहीं रह गया है, तो आगे आप सोचो आगे वाले 2024 में क्या हाल होगा। इससे बेटर है हम लोग यहाँ से सीख के जाएंगे, अपने प्रचार करेंगे इस सरकार की पॉलिसी के खिलाफ, तब जाके हम बदलाव लाएंगे, वरना हमको जहर खा के या ड्रग्स खा के मरना है। बाकी थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।